भारत जैसा देश जहाँ पर डाइवर्सिटी है, मतलब किसी जगहों पर हर एक समाज के लोग होते हैं जी। हर एक धर्म से, हर एक जाति से बिलोंग करते हैं, वहां पर किसी धर्म या जाति विशेष की राजनीति मतलब कैसे किया जा सकता है फिर? देखिए, ये भारत जैसा देश, सही बात है। मैं आपको भारत देश की एक कहानी सुनाता हूँ। इतिहास में सैकड़ों हजारों साल पहले एक महाराज भारत थे, जिन्होंने हिमालय से लेकर के सागर तट तक पूरे भारत को मतलब कि मुकम्मल तरीके से जीत लिया, और उन्हीं के नाम से आज हमारा देश भारत जाना जाता है। तो उनके 9 बेटे थे, और उन्होंने अपने बेटे में से किसी में जब काबिलियत नहीं देखी, जब लगा कि भाई मेरे अपने 9 बेटे हैं सगे और इन सब में प्रजा की चिंता ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राज दरबार में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला। और महाराज भरत ने भरी सभा में ऐलान कर दिया कि युवराज, मेरे 9 बेटों में से कोई नहीं, एक होनहार, एक काबिल इंसान भारद्वाज भूमन्यु को युवराज घोषित किया और पूरे भारत का राजकुमार बना दिया। जी। आज ऐसा होता है? अब देखिए, हम अपने पूर्वजों को कहीं ना कहीं, भाई हमारा भी हिस्ट्री वही कनेक्ट हो रहा है, चाहे आप किसी कास्ट से, किसी रिलीजन से आते हो, आप इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो आपका वो हिस्ट्री है। तो आप अपने हिस्ट्री के सिग्निफिकेंस को, यानी कि मैं अगर बताऊं तो अपने पूर्वजों से जो सीख मिलनी चाहिए, अगर आप उस चीज को नहीं सीखेंगे तो बर्बादी तो तय है। आज अगर पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी जातीय राजनीति हो रही है, तो बात तो सही है कि ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से हो रही है, क्योंकि ये कबीर जी का दोहा भी है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि भाई आज जो हम लोग रोशनी में बैठे हैं, जो बल्ब जल रहा है जी, इसका इन्वेंशन किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। आपको मालूम है? तो वो तो आप मुसलमान थे क्या? नहीं थे। वो ब्राह्मण थे, दलित थे, यादव थे? नहीं थे। अब बोल देते कि भाई नहीं भाई, ओनली एडिसंस विल यूज द बल्ब, और सिर्फ मेरे परिवार के लोग बल्ब यूज करेंगे, तो आज हम लोग को अभी यहाँ पर मोमबत्ती जलाना पड़ता जी, है ना जी। तो क्योंकि कुछ लोग जो विकास, जो डेवलपमेंट, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन पर फोकस करते हैं, उनको पर्सनल कोई सिग्निफिकेंस उनका नहीं होता, पूरे दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं, और वैसे लोग से राजनीति कराना चाहिए। धार्मिक लोग से आप पूजा पाठ करवा लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप तो खुद मुस्लिम करते हैं, तो मैं मुस्लिम सिर्फ नहीं करता हूं, मैं सेकुलर भी बात करता हूं। मैंने सब समाज की लड़ाई लड़ी है, और मैं अपनी समाज की लड़ाई थोड़ी ज्यादा इसलिए लड़ता हूं कि भाई मेरे समाज का रिप्रेजेंटेशन खत्म होता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सीतामढ़ी में मेरी उम्र का, मैं 26 साल की उम्र का एक नौजवान लड़का हूं, मुझे लगता है कि सीतामढ़ी में मेरे जैसा 10 लड़का होना चाहिए था, जो 10 कोने से एक आवाज लगा रहा होता। एक अकेला साधनवार क्या कर लेगा? समझ रहे? हर जिला में मेरे जैसे 10 लोग होने चाहिए। तो इस चीज को करना जरूरी है। और फिर हम आपके सवाल पे वापस आते हैं। क्या पूछा था आपने कि जहां हर एक जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसमें पर्टिकुलर धर्म की कैसे होगी राजनीति? या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि होता है जी। जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया, आज जो है कि हम लोग ने पाकिस्तान से जंग लड़ा, हमने अपनी मिसाइलें उन पर छोड़ी, हम लोग भारी साबित हुए। भारत देश जो एक मजबूत देश है, तो ये मिसाइल किसने दिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो कह देते कि नहीं भाई, सिर्फ अपने मुसलमान को ही हम मिसाइल देंगे, ऐसा थोड़ी कहा। जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया तो अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा से उन्होंने मेहनत की, और मैं भी उन्हीं की तरह एक सोच रखने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि हम भी अनवारुल हक साहब को, किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि बहुआ देश में अब्दुल कलाम और बिहार में अनवारुल हक को हर जात का लोग प्रेम करता है, तुम उसी अनवारुल हक के पोता हो, तुमको भी वैसा ही बनना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और जात धर्म की राजनीति में करना नहीं चाहता और करता भी नहीं हूं। बस वही है कि सेकुलर तरीके से जब मैं बात रखता हूं, तो मेरे समाज के लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं आज पूरे बिहार में, तो अपने समाज की बात को मैं मजबूती से रखता हूं, क्योंकि मुसलमानों का नाजायज फायदा आरजेडी उठा रही है। भाई 55 यादव समाज के लोग को टिकट देती है, जब जिस दिन वो 55 मुसलमान को, आज आप सीतामढ़ी जिला में देख लीजिए, सीतामढ़ी जिला में अगर 8 लाख मुस्लिम हैं, 4.5 से 5 लाख यादव समाज के लोग होंगे,
तो देखिएगा महागठबंधन की तरफ से 2 यादव समाज को टिकट मिलेगा और हमारी आबादी मान लेते हैं उनसे 1.5 गुना ज्यादा है, दुगना है, जो भी है। तो जिस दिन हमको 3 विधानसभा टिकट महागठबंधन दे देगा तो अनवारुल हक साहब का परिवार चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनवारुल हक साहब के परिवार को। तो रिप्रेजेंटेशन खा रहे हैं ना, आबादी हमारी, हमारा रिप्रेजेंटेशन खा रहे हैं। आपने पूछा ना क्या कारण है, यही कारण है। और हम ये चीज समझ नहीं रहे हैं कि हम अपना कीमती वोट अपने लोगों को की जड़ को मजबूत करने के अलावा गठबंधन को दे रहे हैं, जहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है और फिर भी वो जीत नहीं पा रहे हैं। भाई 20 साल से आप दे रहे हैं और आपका आरजेडी अभी भी हार ही रहा है, जीत नहीं रहा है। 20 साल से आप जिसको भी वोट दिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने। नीतीश कुमार है।